सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। मोदी सरकार के इस बजट से पता चल जाना चाहिए कि पेंशन बढ़ेगी कि नहीं। अगर पेंशन बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिलते हैं तो पेंशनरों को फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा, और अगर पेंशन के संबंध में कोई घोषणा हुई तो भी पेंशनरों को कमर कसकर निकलना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वह आपकी आशा के अनुरूप हो या उसमें कोई खामी न दिख रही हो। एनएसी के वरिष्ठ नेताओं के सामने जो तथ्य आए हैं, बजट से पूर्व अंतिम रूप से संक्षेप में उसका विश्लेषण किया जा रहा है। पेंशन बढ़ोतरी के जो कयास कई दिनों से लगाए जा रहे हैं, उसकी वास्तविक जानकारी पिछले वीडियो में दी गई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 29 नवंबर और 6 दिसंबर को एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात में तथा 20 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक के दौरान जब श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को बताया गया कि एनएसी की टीम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी इस संबंध में बात की है, तो उन्होंने कहा था कि हम वित्त मंत्री से इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं और बजटरी सपोर्ट पाने का प्रयास करेंगे। उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जो अन्य बातें उन्होंने कही थी वो आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। एनएसी की टीम ने इसी बजटरी सपोर्ट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात कर अपने प्रस्ताव उन्हें सौंपे थे। उन्होंने भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अब यह बजटरी सपोर्ट तो इसी बजट में मिलना चाहिए, इसीलिए सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हैं। आपको यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बजट में न्यूनतम पेंशन 5,000 या 7,500 की जाती है, यह घोषणा होना संभव नहीं है। बजट में केंद्र सरकार का जो अंशदान 1.16% की दर से 9,336 करोड़ है, उसके बढ़ी दर से 40-50 हज़ार करोड़ होने की घोषणा तो हो सकती है। यही EPS 95 पेंशन बढ़ने का आधार होगा। इसी में EPFO को अपने फंड से रकम मिलानी होगी। उसी के बाद जो टोटल अमाउंट प्रतिवर्ष के लिए बनेगी, उसी के अनुसार EPS 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ने की घोषणा बाद में CBT में प्रस्ताव पास करके की जाएगी। इसलिए निर्णायक लड़ाई तो बजट के बाद ही शुरू करनी होगी। यदि पेंशन के लिए बजट में केंद्र सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो NSE को श्रम मंत्रालय और EPFO पर दबाव बनाना पड़ेगा कि वो अपने फंड से इतनी धनराशि अलॉट कर दे कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और DA मिल पाए, क्योंकि केंद्र सरकार के अंशदान के बाद EPFO की कोशिश होगी कि उसके फंड से कोई रकम ना निकले और इसी में पेंशन 4-5 हज़ार हो जाए। साथ ही यह भी देखना होगा कि जिस तरह सरकारी घोषणा के बाद भी 36,60,000 पेंशनरों को 1,000 से कम पेंशन मिल रही है, तो उसी तरह अब जो भी न्यूनतम पेंशन निर्धारित हो उन्हें वही मिले, ना कि पूर्व की तरह 1,000 से कम मिलती रहे। साथ ही साथ 60 से 70 वर्ष तक के पेंशनरों दंपत्ति को फ्री मेडिकल सुविधा की घोषणा करवाना भी जरूरी है। यह सब सिक्के का एक पहलू है। अगर इस बजट में पेंशन के संबंध में कोई घोषणा नहीं होती है तो फिर से पेंशनरों को निर्णायक लड़ाई शुरू करनी होगी। सभी को सोचना पड़ेगा कि वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, EPFO के अधिकारियों द्वारा क्या अभी तक झूठे आश्वासन दिए जा रहे थे? क्या किसी में मानवता नहीं है? सभी को जुमलेबाज समझा जाएगा, पर इसकी उम्मीद बहुत कम है। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि अभी तक हर ओर से पॉजिटिव संकेत ही मिले हैं। NSE की भी हर तरीके से तैयारी है। जहां कमांडर साहब के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी दिल्ली पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी के साथ मंत्रालयों में सबसे मिल रहे हैं। वहीं कमांडर साहब स्वयं महाराष्ट्र में 2 फरवरी को नासिक और संगमनेर, 3 फरवरी को पुणे और 4 फरवरी को सतारा में बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। आगे भी उनका कई राज्यों में कार्यक्रम निर्धारित है। इसी तरह देश के कई भागों में ज्ञापन देकर और छोटी बड़ी सभाएं कर पेंशनरों को जागृत करने की कार्रवाई जारी है और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। सभी चैनल अपने अपने अनुसार इसका विश्लेषण कर प्रस्तुत कर रहे हैं। सच सबके सामने आने वाला है। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना तथा पेंशन टेंशन फोरम के इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।